जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एनके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने पहले जो सीटेट की क्लास चलाई है आज से पहले, इसमें बहुत सारे पैटागोजी के सेक्शन में करवा चुका हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैटागोजी के सेक्शन पर ही आपसे बात कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि आप कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं और बाकी भी आपको सिखाया जाएगा। जो मैंने आपको सिलेबस लिखाया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मैथ का आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अभी इतना आपके पास टाइम है और जूनियर की 2-4 क्लासें आपको जूनियर स्पेशल मैथ के लिए दी जाएंगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन क्लास के पैटर्न पर पेपर में मिलने के चांस होंगे। पैटागोजी जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों के लिए ये है, जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों के लिए पैटागोजी है जो दोनों के लिए आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इस पर विचार करें, इन्हीं क्लासों को पढ़ें। आज हम पैटागोजी का ऐसा टॉपिक लेकर चल रहे हैं जहाँ से कभी पेपर हुआ है सीटेट का, ऐसा हुआ ही नहीं जो यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो। देखिए क्या है, बालक को विद्यालय में भेजने के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है बालक को विद्यालय में भेजने के। यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, जिन्हें लेकर, और उन्हीं वही लाइन आपको ऑप्शन में मिल जाएगी यदि पुराने पेपर रिपीट किए होंगे तो देखने के लिए। देखिए क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये, हम बालक को विद्यालय में भेजते हैं ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति के लिए। प्राप्ति ना, मैं पहले इन्हें नोट डाउन कर लूं और उसके अनुसार मैं सारी चीजें आपको डिफाइन करूंगा। अभी वांछित दृष्टिकोण व आदर्शों की प्राप्ति। आदर्शों की प्राप्ति। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विषय इन से दूसरे तरह से लिख देते हैं, चलो, जो विषय इन उद्देश्यों को पूरा, जो विषय इन उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी मदद करें वही हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, देखिए, ऐसे विषय को ही हम अपने विषय के रूप में रखते हैं
अन्य को छोड़ देते हैं, अन्य को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसी को दौड़ का मैदान कहते हैं। इस लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यदि आपने पुराने पेपर हल किए हैं तब। आगे 5 नंबर पॉइंट है आपके पास, आज के तकनीकी युग में गणित हमारे उद्देश्य को कहाँ तक पूरा करता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फिर भी गणित के प्रति कुछ विद्वानों के मत निम्न है। मत कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं विचार निम्न है। देखिए क्या क्या विद्वानों ने अपने विचार दिए। नंबर 1 बात, नंबर 1 किसने दिया, देखिए मैं ऊपर से लिखूंगा अभी इसे, क्योंकि ये सारी एक साथ आएंगी तो आपको समझाने में मेरा फायदा होगा। इसे मैं सबको एक साथ लिखूंगा, इसे लिखूंगा। बालक के विद्यालय में हमने क्या क्या लिखा है, देखिए बालक को विद्यालय में भेजने का उद्देश्य क्या है। आप ये बात सुनिए, ज्ञान व कौशलों की प्राप्ति हो बालक में, इस प्रकार हम इसीलिए विद्यालय में भेजते हैं, वरना बालक को घर भी पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के कौशलों का विकास और इस प्रकार के ज्ञान का अर्जन जो एक बालक विद्यालय में प्राप्त करता है, हम उसे घर पर नहीं करा सकते। दूसरा, वांछित दृष्टिकोण व आदर्शों की प्राप्ति। बालक को आप घर पर पढ़ाते हैं तो वो इतने आदर्श नहीं सीखेगा जो विद्यालय में जाकर सीखेगा। तो बालक को एक अच्छा बालक बनाने के लिए भी विद्यालय की आवश्यकता हमें पड़ती है। जो विषय इन उद्देश्यों को पूरा करते हैं हम उन्हें अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं, उन्हें बाकी को छोड़ देते हैं। इसे दौड़ का मैदान कहते हैं। और आप, मैंने यही नीचे भी लिखा है, जो मदद करते हैं वही हमारे पाठ्यक्रम में होते हैं, और ऐसे विषयों को ही हम अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसे हम दौड़ के मैदान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है, जो विषय हमारे उद्देश्य को पूरा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दौड़ का मैदान। क्या कहते हैं, दौड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। आज की तकनीकी में गणित को बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों ने गणित के संबंध में मत दिए हैं। अब देखिए, जो मैं 4-5 पॉइंट ये लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेशन आपकी प्रश्न में होगी, और जिसने वो कहा है वो आपका उस ऑप्शन में होगा। तो डेफिनेशन को याद रखें, किसने कहा है, ऑप्शन में उसका नाम मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ गणित से संबंधित विकारों की बातें ली हैं, वो भी आपको कराई जाएंगी। एक क्वेश्चन आउट ऑफ है, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको ऐसे ही कराए जाएंगे, और यही जूनियर में भी कराया जाएगा। देखिए क्या है भैया, आगे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है,
एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं नंबर 1। क्या कहा है इन्होंने? गणित जो है, गणित सभी विषयों का, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार, यानी कि क्या है भैया? कुंजी है। सिंह द्वार है, कुंजी है। ये किन्होंने कहा था? बैंकन ने कहा। किसने कहा? बैंकन ने, बैंकन ने कहा है। ठीक। दूसरा आपसे पूछा जाता है गणित, नंबर 2 में है गणित, यहाँ पर तय रह गया गणित ना, गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित सभ्यता का दर्पण है। तब इनमें किसका नाम होगा? होम बैन, होम बैन। ये कहा इन्होंने, होम बैन ने कहा। आगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए नंबर 3, वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञ ने क्या कहा? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, गणित वह भाषा है जिसमें, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत, है ना, संपूर्ण जगत भी कह सकते हैं हम इसे, या संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ऐसे लिख सकते हैं। संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को ऐसे लिखो, या ब्रह्मांड ना, संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड लिख दिया है, लिखा है, इसे ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिखा है या लिख दिया है। और ये किसने कहा था भाई? ये कहा है गैलीलियो ने। किसने कहा है? गैलीलियो ने। गैलीलियो का कहना है ये वाली बात। अभी मैं सबको समझाऊंगा तुम्हें बारी बारी से। देखो चौथा पॉइंट हमारे पास है, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। क्या है? वरन शक्ति प्रदान करना है। और ये किसने कहा था भाई? डियोट, एक गणितज्ञ हुए हैं डियोट, ये कहा है डियोट ने। नंबर 5 क्या कहा है? नंबर 5, यदि गणित या विज्ञान का आधार स्तंभ हटा दिया जाए तो संपूर्ण
सभ्यता नष्ट हो जाएगी। नष्ट, सभ्यता निसंदेह, निसंदेह लिख दो ऐसी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किन्होंने कहा था ये कहा नेपोलियन ने। ये हमसे किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा। अब देखिए एक मुख्य पॉइंट है हमारे पास, क्या है मुख्य पॉइंट में? गणित की उपयोगिता को देखते हुए गणित की उपयोगिता, गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी आयोग ने गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी आयोग ने सभी बालकों के विद्यालयी जीवन या कह सकते हैं प्रथम 10 वर्ष, प्रथम विद्यालय जीवन या प्रथम 10 वर्ष, या हम कह सकते हैं कक्षा 10 तक सभी के लिए अनिवार्य विषय कर दिया, अनिवार्य विषय कर दिया। अब एक आगे पॉइंट है हमारे पास, देखिए कुछ विद्वानों ने, आगे पॉइंट है, कुछ विद्वानों ने गणित को कक्षा 8 तक अनिवार्य विषय और कक्षा 9 में स्वैच्छिक विषय के रूप में बताया, स्वैच्छिक विषय के रूप में बताया। देखिए गणित को जो है क्या क्या, किस वैज्ञानिक ने क्या तर्क दिया है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं और ये सब सी टेट में, मतलब यूपी टेट में भी इनमें से पूछी जाती हैं। यूपी टेट में या सी टेट में कोई सा भी पेपर यदि आप दे रहे हैं, या जूनियर हो प्राइमरी हो, ये 5 परिभाषाएं इनमें से आपको मिल जाएगी। इन 5 में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, ये आप ध्यान रखना, इसमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला कह रहा है कि गणित सभी विषय का सिंहद्वार या कुंजी है, सिंहद्वार या कुंजी है, यहाँ पर क्या या और लगा दीजिए, कुंजी या सिंह। गणित जो है सभी विषय का सिंहद्वार या कुंजी है, किसने कहा था? बैंकर ने कहा। आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये इसका क्वेश्चन है और ये इनका आंसर है ना, ये परिभाषा है इनकी, और बैंकर ने कहा था कि एक सिंहद्वार या कुंजी, ये वर्ड याद रखें, गणित सिंहद्वार या कुंजी, आपको खुद मिल जाएगा कि ये किन्होंने कहा।
गणित सभ्यता का दर्पण है। फिर आगे आपसे पूछा जाता है कि गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा? तो हॉन्गमैन ने कहा गणित सभ्यता का दर्पण। आप इसे याद रखें, दर्पण को गणित किसने बताया है और सभ्यता अपने आप याद आ जाएगी, हॉन्गमैन ने बताया है। ये क्वेश्चन है, ये इनका ऑप्शन है। गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत, जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया है। किसने कहा गणित को ऐसा? गैलीलियो ने कहा। किसने कहा? गैलीलियो ने। यह गैलीलियो की परिभाषा है। जहां पर भी संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत की बात आ जाए वहां पर आंसर टी करेंगे हम गैलीलियो को। गणित का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति यानी कि सभी प्रकार की आंतरिक शक्ति को जागृत करना गणित का उद्देश्य होता है। ज्ञान प्राप्त करना केवल गणित का उद्देश्य नहीं होता, उससे सोचने की शक्ति हो या समझने की क्षमता, ये सब प्रकार की तर्क शक्तियां विकसित हों, ये कहा हमारे ड्यूट साहब ने। आगे है, यदि गणित विज्ञान का आधार संभव हटा दिया जाए, यदि गणित और विज्ञान के आधार स्तंभ को हटा दें तो स्वतः ही जो हमारी प्रक्रिया है या जो संपूर्ण सभ्यता चल रही है गणित और विज्ञान के माध्यम से, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ये किसने कहा है? नेपोलियन ने। किसने कहा कि गणित और विज्ञान के आधार स्तंभ को हटा दिया जाए तो जो सभ्यता है वो स्वतः नष्ट हो जाएगी, ऐसा नेपोलियन ने कहा। किसने कहा है? नेपोलियन ने ऐसा कहा है। आपकी बात समझ में आई होगी। फिर आगे कह रहा कि गणित की उपयोगिता को देखते हुए, जो गणित की उपयोगिता है, जीवन में गणित का क्या महत्व है, गणित किस प्रकार पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें देखते हुए गणित को एक कोठारी आयोग है जहाँ से एनसीएफ की भी बात हम करेंगे। अभी एनसीएफ पर भी क्वेश्चन बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें बताया गया कि गणित को बालक के प्रथम 10 वर्ष तक अनिवार्य कर दिया जाए, अर्थात कक्षा 10 तक हर बालक को गणित पढ़ना अनिवार्य है, जिससे बालक में तर्क शक्ति का विकास हो, सोचने समझने की सभी भावनाओं का बालक में विकास हो और एक अच्छी मेंटेलिटी का विकास उसमें होना चाहिए। परंतु यहाँ पर ही इनकी बात को काटते हुए कुछ विद्वान आए। कुछ विद्वान ने कहा कि गणित केवल कक्षा 8 तक ही अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए और 9 से ऊपर को स्वैच्छिक विषय हो जाना चाहिए कि अपनी इच्छा के अनुसार बालक पढ़ सकता है या किसी और विषय को उसके स्थान पे ले सकता है। इन्होंने कहा कि बालक कक्षा 8 तक ही गणित के संबंध में तर्क करना प्रारंभ कर देता है और इन्होंने कहा था कि 10 तक अनिवार्य होना चाहिए। अब कुछ वैज्ञानिक और थे जो जिनके संबंध में मत आगे चल रहा था, आपको अगली क्लास में लिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।